नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल टारगेट ANJN विद इंजीनियर रोहित पर। कैसे आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब ठीक होंगे। तो लास्ट वीडियो में अपन जो आए थे उनमें अपन ने टेक्निकल की बात कर ली एक तो, और अपने रीजनिंग का भी बात कर ली थी, उसमें कैसे तैयारी करनी है आपको। ये आपने वीडियो नहीं देखा तो जाके देख सकते हैं, प्ले लिस्ट में आपको वीडियो मिल जाएगा। और अपन जो अपना ये आज का वीडियो है इसके अंदर अपन जनरल अवेयरनेस की बात करने वाले हैं। जनरल अवेयरनेस के आपके देखा जाए तो 50 क्वेश्चन आते हैं, 50 मार्क के। और इस बार आपको जो मैंने पहले वीडियो बनाया था टेक्निकल का, तो उसके अंदर मैंने 1/4 नेगेटिव मार्किंग बताई थी, क्योंकि उस टाइम 1/4 थी, बाद में पैटर्न चेंज हो गया नोटिफिकेशन आने के बाद। तो आपकी 1/3 नेगेटिव मार्किंग है प्री के अंदर भी। प्री भी आपका ऑब्जेक्टिव है और मेन भी आपका ऑब्जेक्टिव है, दोनों में आपके 1/3 नेगेटिव मार्किंग है। टेक्निकल और रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस तीनों के अंदर 1/3 नेगेटिव मार्किंग होगी प्री के अंदर भी। और इसके अंदर आपके जो 50 मार्क्स का जो है जनरल अवेयरनेस का वेटेज, तो इसके अंदर अपन देख सकते हैं आपके जो जनरल जी, इसके अंदर भी तीन है, जीके है, साइंस है और करंट अफेयर है। जो जीके है आपके ये 20 मार्क के अप्रोक्स आती है आपके, और जो साइंस है आपकी वो 15 मार्क्स के अप्रोक्स आती है, और जो 15 मार्क्स के अप्रोक्स ही आपकी करंट अफेयर आती है। तो अपने जो ये वाला वीडियो है, ये वाला वीडियो में अपन जीके की बात करेंगे, जनरल अवेयरनेस की बात जनरल अवेयरनेस के अंदर जीके की बात करेंगे ये वाले वीडियो के अंदर। और जो आपकी नेक्स्ट वीडियो आएंगे उनमें अपन साइंस और करंट अफेयर की बात करेंगे। तो आज का जो वीडियो है उसके अंदर जीके के अंदर अपने ज्योग्राफी होती है, हिस्ट्री होती है, और इकोनॉमिक्स हो गई और पॉलिटी हो गई। तो इनकी आज अपन बात करेंगे। जो टॉपिक देखेंगे अपन इंपॉर्टेंट, जिनसे ज़्यादातर क्वेश्चन आते हैं आपके, और बाकी जो क्या मतलब कहाँ से तैयारी करनी चाहिए वो भी अपन देखेंगे आगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपन बात करते हैं अपने ज्योग्राफी की। ज्योग्राफी की बात करें तो इसके अंदर आप जो जनरली जो एसएससी पूछती है क्वेश्चन, उनके अंदर नेशनल पार्क होता है एक तो, जो राष्ट्रीय उद्यान अपने, उसके अंदर इंडिया के अंदर कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान है और कौन कौन सी जगह पर है, कौन से स्टेट के अंदर है, ये आपको पूछा जाता है इसके अंदर। तो ये आपको अच्छे से देखना है कि कौन सा नेशनल पार्क कहाँ पर है। और बाकी रिवर के बारे में एसएससी पूछती है कि जो आपके रिवर है वो रिवर के पास में कौन सा शहर है, और कौन सी रिवर कहाँ पर है, कौन से स्टेट में है, कौन से जगह पर है, ये आपके पूछा जाता है इसके अंदर। तो ये भी आपको अच्छे से याद करना है। बाकी लेक्स है आपके, कौन सी लेक्स कहाँ पर है, ये भी आपको अच्छे से पूछी जाती है। और डैम भी पूछा जाता है, डैम कहाँ पर है, कौन से स्टेट में है। नेक्स्ट आपकी जो इंडिया है, इंडिया का मैप आपको अच्छे से पढ़ना है। इंडिया के मैप के अंदर आपको बाउंड्रीज देखनी है, कौन कौन से स्टेट की बाउंड्रीज भी देखनी है, और अपने इंटरनेशनल बाउंड्रीज भी देखनी है, आसपास के जो कंट्री के साथ कौन कौन सी कंट्री के साथ कौन सी बाउंड्री है। जैसे LOC उधर LOC हो गई, और एक लाइन ऑफ कंट्रोल ये जैसे हो गई, और इधर बांग्लादेश हो गया, पाकिस्तान हो गया, चाइना हो गया। ये इनसे जो बाउंड्री होती है वो सब आपको देखनी है पूरी बाउंड्री। जो नियरेस्ट कंट्री की है वो इंडिया, उनके बारे में आपको जनरल इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए उनकी भी। जनरल ज़्यादा आती नहीं है, लेकिन इंडिया से रिलेटेड हो अपने तो ज़्यादा आती है। और एयरपोर्ट्स है अपने इंडिया के अंदर एयरपोर्ट्स कितने हैं और कहाँ कहाँ पर है, ये भी आपको अच्छे से देखना है। और जो अपने पोर्ट्स है, पोर्ट्स भी आपको देखने हैं। बंदरगाह बोलते हैं इसको हिंदी में। पोर्ट्स आपको देखने हैं कहाँ कहाँ पर जो पोर्ट्स है अपने इंडिया के अंदर। नेक्स्ट है सेंचुरी, जो अभ्यारण्य अपने, ये है हिंदी में बोलते हैं इसको अभ्यारण्य। ये कहाँ कहाँ पर है, ये भी आपको देखने हैं कितने हैं और कहाँ कहाँ पर है, कौन कौन से राज्य में। इसके अलावा आपको रामसर साइट है अपनी, तो इंडिया के अंदर कहाँ कहाँ पर रामसर साइट है, कौन कौन सी रामसर साइट है, कितनी है, ये आपको देखना है। पासेज अपने जो कितने दर्रे हैं वो देखने हैं अपन को। इंडिया का मैप है वो फिजिकल डिवीजन है, ये तो आपको देखना ही है मैप के अंदर। और जो अपनी जनगणना है 2011 की जो जनगणना है आपको ये भी देखनी है आपको। तो इनसे क्वेश्चन आते हैं लगभग जनरली। तो ये सारे टॉपिक है, ये आपके ज्योग्राफी के टॉपिक है, जनरली इनसे क्वेश्चन पूछ लेती है एसएससी। तो आपके जो ज्योग्राफी है इसके अंदर अप्रोक्स ये मान लो 10 के अप्रोक्स 8 से लेकर 10 तक, 10 कभी 11, 8 से लेकर 11 तक के क्वेश्चन आपके आते हैं इसके अंदर ज्योग्राफी से। तो ज्योग्राफी इंपॉर्टेंट है आपका। जब सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं वो ज्योग्राफी से ही आते हैं आपके। वेरिएशन होता रहता है, कभी 8 क्वेश्चन आते हैं, कभी 11 तक क्वेश्चन आ सकते हैं इससे। तो सबसे पहले आपको जीके के अंदर ज्योग्राफी अच्छे से कवर करनी है इसके अंदर। और नेक्स्ट अगर बात करें अपने हिस्ट्री की, तो हिस्ट्री के अंदर अपन डायनेस्टी, जो अपनी डायनेस्टी थी, अलग अलग डायनेस्टी, उनके बारे में जो उनके रूलर हुए हैं, उनके फाउंडर हैं, वो आपको देखने हैं जिन्होंने क्या क्या मतलब जो उनका योगदान रहा अपने उसके अंदर, जो अच्छा योगदान किया उन्होंने, वो क्या क्या योगदान किया उन्होंने, किसने क्या योगदान किया, ये आपको देखना है जनरल। और बाकी जो अपने ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उस टाइम, अंग्रेज़ों की सरकार थी, तो उन्होंने उनके जो गवर्नर जनरल है उन्होंने क्या क्या अच्छे काम किए वो आपको देखने हैं।
उनका जो हमें योगदान रहा है, इंपॉर्टेंट योगदान, वो देखना है। और नेक्स्ट आता है अपना बैटल, जो बैटल हुए अपने हिस्ट्री के अंदर, जो डायनेस्टी के बीच में, जो रूलर के बीच में जो बैटल हुए, वो बैटल आपको देखने हैं। उसके बाद आपको फॉरेन ट्रेवलर्स, जो आपके विदेशी यात्री आते थे राजा महाराजा के टाइम पर, तो कौन सा विदेशी यात्री किसके टाइम पर आया और कहाँ पर उसने कैसी कहाँ कहाँ उसने यात्रा की उसने, ये आपको देखना है। और जो नेक्स्ट आपका महात्मा गांधी के बारे में आपको देखना है। महात्मा गांधी गांधी जी ने जो जो आपकी आंदोलन किए हैं अपने स्वतंत्रता के लिए, तो ये सब आंदोलन आपको देखने हैं। उनका सीक्वेंस में आपको देख याद करना है, कौन कौन से ईयर में हुए, कौन से सीक्वेंस में इन्होंने आंदोलन किए, और इनके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। और नेक्स्ट अपने न्यूज़पेपर भी आपको पता होना चाहिए, जो न्यूज़पेपर अपने प्रिंट होते थे उस टाइम इंडिपेंडेंस के आंदोलन में, तो वो सब आपको न्यूज़पेपर कौन से कहाँ पर छपते थे, ये सब आपको याद होना चाहिए और किसके द्वारा प्रिंट किए जाते थे। तो इम्पोर्टेंट यूएन नेशन। और इसके बाद अपना मुग़ल एम्पायर, मुग़ल एम्पायर भी आपको ये याद करना है ये भी। और रिवॉल्यूशन, जो अपने रिवॉल्यूशन हुए हैं वो कौन दे आपको देखने कौन कौन से रिवॉल्यूशन है, किस किस का रिवॉल्यूशन किए, कौन उसके रिवॉल्यूशन में जो सम्मिलित था, ये सब आपको देखना उसमें किस किस ने पार्टिसिपेट किया। और जो अपने जो क्रांतिकारी हुए अपने, उनके जो निकनेम हैं वो भी आपको याद करने हैं। जैसे सुभाष चंद्र बोस हैं, उनको नेताजी बोलते हैं, और अपने जो महात्मा गांधी हैं उनको गांधी जी हैं, उनको राष्ट्रपिता ये सब बोलते हैं। तो ये उपाधि इनकी जो किसने दी और किसको क्या क्या उपाधि है और किसने दी, ये भी आपको अच्छे से देखना है। तो हिस्ट्री वाला, ये सब हिस्ट्री के टॉपिक है, लगभग इनसे क्वेश्चन आते हैं, तो ये सब आपको अच्छे से देखना है। और जो हिस्ट्री वाला जो है आपका, लगभग इससे 5-6 क्वेश्चन ही आते हैं, लगभग 5-6 क्वेश्चन पूछे जाते हैं इससे, तो ये हिस्ट्री वाला है। और नेक्स्ट अपना है कल्चर। तो कल्चर से ज़्यादा क्वेश्चन आते नहीं है, कभी 1-2 क्वेश्चन आ जाता है इनसे। तो अब तक तो इनसे क्वेश्चन आए हैं, तो डांस और टेम्पल वाले टॉपिक से क्वेश्चन आए हैं इनसे। तो डांस और टेम्पल, कौन सा टेम्पल कहाँ पर है, और अपने जो डांस है कौन सा स्टेट में कौन सा डांस है उसका, तो 1-2 क्वेश्चन इनसे भी आते हैं। तो ये कल्चर भी आप देख सकते हैं इसमें। और नेक्स्ट अपन बात करते हैं अपने पॉलिटी की बात करें, तो पॉलिटी से भी आपके 5-6 क्वेश्चन इससे भी आते हैं आपके। तो पॉलिटी के लिए आपको जो टॉपिक है वो 5 ईयर प्लान्स, जो पंचवर्षीय योजनाएं होती है आपकी, तो पंचवर्षीय योजना में के अंदर कौन सी पंचवर्षीय योजना में कौन सा किसके लिए योगदान दिया, किसके लिए उद्देश्य रखा गया और क्या टारगेट रखा गया उनमें योजनाओं में, तो ये आपको याद करना है। पंचायती राज के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए पूरी। पंचायती राज आपको पढ़ना है। इंडियन नेशनल कांग्रेस जो इसकी स्थापना हुई थी तब से लेकर इसमें क्या क्या कौन कौन से अध्यक्ष बने, कौन कौन से अधिवेशन हुए, इनके कहाँ कहाँ पर हुए, ये आपको इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में पता होना चाहिए। और इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स अपने, जो आर्टिकल्स है अपने, तो ये सब आपको याद होना चाहिए, कौन से आर्टिकल के अंदर क्या है, क्या लिखा हुआ है, कौन सा आर्टिकल किसके लिए है। जैसे आर्टिकल नंबर के अंदर क्या क्या चीज़ है, ये आपको याद होना चाहिए। इंपॉर्टेंट जो है वो याद करना है आपको। और पार्लियामेंट, आपका जो पार्लियामेंट है, लोकसभा और राज्यसभा, इसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, कौन कौन कितनी सीटें होती है और कौन कौन, मतलब क्या क्वालिफिकेशन होती है इनको चुनाव लड़ने के लिए, ये सब आपको जानकारी होनी चाहिए। और आपका जो संविधान है उसको बनाने के लिए जो जो समितियाँ थी, वो सब समितियों के बारे में आपको सबको याद करना है आपको। और इसके जो सोर्सेज कहाँ कहाँ से, मतलब कौन कौन सा संविधान का जो पार्ट है वो कौन सा पार्ट कहाँ से लिया गया है, ये कौन से कंट्री से लिया गया है, ये भी आपको याद करना है इसके अंदर। इनके बारे में देखो, ये पार्ट्स अपने, और आर्टिकल है, शेड्यूल है, तो और प्रीएम्बल है, ये आपको इसके बारे में ये सब टॉपिक दिए हुए, ये पॉलिटिकल टॉपिक है, ये आपको अच्छे से तैयार करने हैं आपके, ये सब आपको देखने हैं। प्रीएम्बल, शेड्यूल, आर्टिकल, पार्ट्स, कंस्टिट्यूशन, संविधान अपना, इसको देखना है आपको। और इसके अलावा अपन जो प्रधानमंत्री है, राष्ट्रपति है, राज्यपाल है, इन सब की भी आपको जानकारी होनी चाहिए, कौन से आर्टिकल में किसके बारे में बताया गया है और कौन से पार्ट्स में ये सब आपको देखना है। जो इम्पोर्टेंट कमेटी है संविधान के लिए, वो भी आपको देखनी है। और बाकी जो इकोनॉमिक्स है नेक्स्ट, यहाँ से भी आपके पॉलिटी से 5 क्वेश्चन आते हैं, ये बता चुका मैं पहले। और जो इकोनॉमिक्स है इससे कभी, जो इकोनॉमिक्स से कभी 0 क्वेश्चन आता है, कभी 0 से 2, लगभग इतने क्वेश्चन आते हैं इससे आते तो। और जिसमें भी आपके क्वेश्चन आते हैं तो इसमें बैंकिंग वाला और जीडीपी वाला, ये वाले पोर्शन से क्वेश्चन आते हैं। तो इनकी बेसिक इन्फॉर्मेशन आप
गेन कर सकते हैं इसके लिए, या फिर इसको स्किप भी कर सकते हैं, आती है कभी नहीं आती, कोई वो नहीं है इस चीज़ का। बाकी आप पढ़ना चाहते हो तो ये दो टॉपिक बैंकिंग और जीडीपी वाला, इसका ओवरव्यू ले सकते हो आप। और अपने जो नाइबरिंग कंट्री है अपनी इंडिया के जो आसपास की कंट्री है उनकी जनरल इन्फॉर्मेशन आपको होनी चाहिए। इनसे ज़्यादा क्वेश्चन आते नहीं है, लेकिन थोड़े बहुत 2-3 क्वेश्चन आ जाते हैं इससे भी। तो ये सारे टॉपिक है आपके, तो इनसे क्वेश्चन जनरली एसएससी पूछता है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। तो ये सब आप टॉपिक को अच्छे से करके जाना है इन टॉपिक को। इसके अलावा भी और टॉपिक भी है जिनके क्वेश्चन आते हैं थोड़े बहुत, उनसे भी तो वो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करोगे इसके एसएससी के, तो वहाँ से आपके हो जाएंगे वो। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको करना है बिल्कुल। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के अलावा आप चाहते हो उसके नोट्स चाहिए आपको, तो कैरियर बिल्ड अपने जो राकेश यादव सर है उनके जो कैरियर बिल्ड का जो नोट्स आते हैं इसके जीके के, तो वो नोट्स आप ले सकते हो वहाँ से। तो नोट्स वो परचेज कर सकते हैं। और एसएससी जेई का आपको, एसएससी के जो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने हैं इसके जीके के, तो इसके लिए आपको यही करना है बस। और बाकी टेस्ट तो दोगे ही आप, टेस्ट देने हैं आपको। और बाकी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करोगे और नोट्स पढ़ोगे और ये टॉपिक पढ़ोगे आप। इसमें टॉपिक आप यूट्यूब से भी पढ़ सकते हो, सर्च करके टॉपिक वाइज, जो टॉपिक जहाँ से अच्छा लगे वहाँ से पढ़ सकते हो, नोट्स ले सकते हो और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। बाकी आपको कोई कमेंट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो, कोई डाउट हो तो। और बाकी आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आपके अपने जो वीडियो आएंगे आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा उसका। तो ठीक है, धन्यवाद।